बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहते हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहते हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 में एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी। तो हम फाइंड करना चाहते हैं ए बी। तो हम ए की वैल्यू लिख लेंगे 3 -1 0 2 और 6 5। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसका क्या तरीका है, ये 3 × 6, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ये 0 × 5। अब इसी तरीके से हम इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, -1 × 6 +2 × 5। तो ये हमारा बन जाएगा 6 3 18, 0 × 5 0 और 6 -1 -6 5 2 10। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 18 + 0 18 और यहाँ 10 - 6 तो 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट, एक बात हमेशा याद रखें कि जब हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि जब वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ माइनस लिख देते हैं, या डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए यहाँ माइनस लिख देते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होता है। तो ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि जब आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कर दिया। फिर इस प्लस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, उसके बाद इस नंबर को इसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारा जो रिजल्ट है वो है 18 और दूसरा नंबर जो है यहाँ पे वो 4 है। इस तरीके से एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सेकंड पार्ट है इसका, वो है b × a। तो देखना चाहते हैं कि इसमें क्या चेंज आता है। ये b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू है 6 और ये 5, और a की वैल्यू है 3 -1 और 0 2। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास रो में सिर्फ एक नंबर है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 3, अब ये देखें, ये पूरी रो है और ये पूरा कॉलम है और ये पूरी रो है। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया है। अब यहाँ पे एक नंबर और होना चाहिए था जो इससे मल्टीप्लाई होता, एक नंबर और यहाँ पे होना चाहिए था जो कि मल्टीप्लाई होता इस -1 से, ठीक है। तो वो नंबर है नहीं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल, इसी तरीके से अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इस 3 के साथ, तो यहाँ पे कोई और नंबर होना चाहिए था जिसको हम मल्टीप्लाई करते यहाँ पे 2 से। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो ये हम मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि इसको जब हम किसी रो को किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो रो में जो एलिमेंट की
तादाद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम, जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम है उनके एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए, ये मस्ट है, अदरवाइज आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस किस्म के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आते हैं कि जिसमें दिया हुआ होता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज मैट्रिसेस, अच्छा या लिखा हुआ होता है मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस, कुछ भी हो सकते हैं जो मैट्रिक्स होते हैं। तो बात एक ही होती है कि प्रोडक्ट जो होता है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर आप ये एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, ये तरीका अगर आप समझ लेते हैं तो आपको मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें उसको सॉल्व करते हुए, उसको सॉल्यूशन फाइंड करते हुए मसला पेश नहीं आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको मैट्रिसेस मुख्तलिफ जो होते हैं उसके जो मैट्रिक्स इक्वेशन होती हैं या उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, या एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें बेसिक हैं उसके लिए, उन सॉल्यूशंस के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आप मुझे फीडबैक देंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जब तक कि हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा वापस नहीं आते। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।